नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोगों के लिए यहाँ पे अंकित भाटी का डिस्काउंट का मैथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग के अच्छा तैयारी चल रहा होगा और यहाँ से अब पढ़िए मैथ और इस टेक्निक पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर डिस्काउंट का पढ़ा रहे हैं तो डिस्काउंट के जाके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। परसेंटेज पढ़ा चुके हैं तो जिस टाइप का परसेंटेज पढ़ा चुके हैं आपको उस तरीके से जाके क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के यहाँ पे डिस्काउंट का हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है कि 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के एक समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको सक्सेसिव मेथड से देख लेते हैं। एक यहाँ पर होता है ये परसेंटेज, यहाँ पे एक बी परसेंटेज, यहाँ पे ये गुणे आपका बी हो जाता है। इससे भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेंगे, डिस्काउंट बोला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस और यहाँ पे 25 माइनस परसेंटेज और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 15 गुणे माइनस 25 बटे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ से काट देते हैं, 4 मिनट में कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर का जोड़ देंगे तो 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 40% हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका पॉजिटिव में 15 बटे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब 15 में 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर आपका 30 होगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 30 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, फिर 20 होगा तो 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.75 आपको ये कट जाएगा इतना परसेंटेज। अब माइनस 40% और यहाँ पे हम घटा देते हैं यहाँ, ठीक है, तो 3.7 पॉइंट घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपको, घटाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25% हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 39 में से आपका कितना गया 3 गया तो 36%, 36.25% हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन मेथड से भी करना चाहते हैं तो इस फ्रैक्शन मेथड से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग देख लेते हैं फ्रैक्शन मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड से आप करना चाहते हैं तो उससे भी आसानी से हो जाएगा, ये आपका एक मेथड हो गया। और मेथड से भी करना चाहते हैं क्योंकि जैसे ही फ्रैक्शन मेथड अगर आपका डेटा फ्रैक्शन में आता है उस तरीके से, जैसे आपका क्या बोला कि 15% के डिस्काउंट, ठीक है, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता है आपका 3 बटा आपका 20 हो जाता है। अब क्या है ना कि 20 में से कितना डिस्काउंट दे दिया, 3 दे दिया, तो कितना बेचा होगा आपका 17 में बेचा होगा। फिर यहाँ पे आपका 25% की डिस्काउंट, तो आपका फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। 4 में एक डिस्काउंट दे दिया, कितना बेचा होगा 4 में कितना एक डिस्काउंट दिया आपको इतना बेचा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे कितना डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे दिया घटाएंगे तो हम, ठीक है, कितना डिस्काउंट दे दिया तो 9, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 तो 2, ठीक है। अब किस पे डिस्काउंट दिया है, इस पे दिया है तो गुणे 100 कर लेंगे। यहाँ से हम काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा करते हैं तो 9×5 = 45 के 5 और फिर कितना हो जाएगा 14, 1 से आपका 45 और 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 तिया 12, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 तो 6 को 24, फिर आपका 2 और 5 तो कितना हो जाएगा आपका डिस्काउंट 36.25 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं फ्रैक्शन से। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिस्काउंट का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ध्यान दीजिएगा। 40% और 20% की दो क्रमागत छूट एक एकल छूट के समतुल्य होगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप से भी कर लेंगे, आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर लेंगे। तो पहले इस मेथड से करने की कोशिश करते हैं। देखिए -40% के डिस्काउंट और यहाँ पे -20% के डिस्काउंट, यहाँ पे लिख देंगे -40, साइन आपका ये रहेगा -20, ठीक है। यहाँ पे गुणे 100, यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा तो -60% हो जाएगा और यहाँ पे काटते हैं 1 0 से 1 0, फिर 2 0 कट जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 4 चौके 8%, तो कितना हो जाएगा 8% प्लस में आ जाएगा। अब घटाएंगे यहाँ पे 60 में से तो कितना हो जाएगा 52% आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा 52% हो जाएगा।
अगर फ्रैक्शन मेथड से करना चाहते हैं तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी आसानी से कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर फ्रैक्शन मेथड से करना चाहते हैं तो पहला आपका डिस्काउंट कितना है, तो पहला आपका डिस्काउंट है यहाँ पे 40%, और 40% के फ्रैक्शन क्या हो जाता है आपका 2/5 हो जाता है। तो 5 में 2 डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा होगा, 3 में बचा होगा। फिर आपको क्या बोल रखा है 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, 5 में 1 डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा होगा 4 में बचा होगा। तो यहाँ 25 हो गया, यहाँ 12 हो गया, कितना के डिस्काउंट दे दिया, तो 25 में कितना का डिस्काउंट दे दिया आपको 13 का डिस्काउंट दे दिया, और यहाँ 25 और गुणे 100 यहाँ से काट देंगे तो कितना डिस्काउंट दे दिया 52% का डिस्काउंट दे दिया। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे घाटी का डिस्काउंट का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से 3 को डिस्काउंट दिया और एकमात्र डिस्काउंट आपको निकालना है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला क्या, 50%, 30% और 20% के 3 क्रमिक छूटों के एक समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो हम लोग इस मेथड से करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3 को छूट है ना, तो हम 2 को छूट के निकाल लेंगे, और उसके बाद से जो एकल छूट हो जाएगा फिर तीसरे छूट के साथ हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से भी बता देते हैं, फ्रैक्शन से भी बता देते हैं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 50% के, तो यहाँ पे देख लेंगे कितने छूट है आपका, देख लेते हैं। पहला छूट 50% का है, और दूसरा कितना है आपका छूट आपका 30%, और यहाँ पे आपका तीसरा छूट क्या है आपका 20% का छूट है। तो सबसे पहले इस फार्मूला पे हम लोग 2 को इसको निकाल लेते हैं। तो 2 को निकालेंगे तो -50% का डिस्काउंट और यहाँ पे -30% का डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो -50% और -30% यहाँ है 100 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आपका 80% हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 15, तो इसमें से 15 आपका पॉजिटिव आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 65% का डिस्काउंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस डिस्काउंट के साथ लगा देते। अब इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो -65% और -20%। फिर इस फार्मूला में सोचेंगे तो -65% और माइनस आपका 20% बटे 100, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अगर जोड़ते हैं हम तो कितना हो जाएगा आपका 85% हो जाएगा, -65 और -20 85% हो जाएगा। फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 20 × 5 100 और 13 × 5 आपका 65 हो जाएगा, तो पॉजिटिव में कितना हो जाएगा 13%। अब ये क्या कर लेते हैं, इसमें से घटा लेते हैं, तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आप घटाते हैं तो 7, तो कितने % का डिस्काउंट आएगा 72% का आएगा। तो आप इस तरीके से सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं उस मेथड से करके आपको बताते हैं। आपका फ्रैक्शन मेथड से उस मेथड से भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए वहाँ पे यहाँ इतना कैलकुलेशन करना पड़ा है, वहाँ पे उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला कितना था 50% था आपका, कितना पहला डिस्काउंट था यहाँ पे 50%। 50% के फ्रैक्शन क्या होता है 1/2 हो जाएगा, 2 में 1 डिस्काउंट दे दिया, 1 में बेचा। फिर आपको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है 30% का डिस्काउंट है, 30% को आपका 3/10 लिख देंगे, 10 में आपको, ठीक है 3 डिस्काउंट दिया, 7 में बेचा। फिर आपका कितना डिस्काउंट है 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में 1 डिस्काउंट दे दिया, 4 में बेचा। ये कितना हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे दिया, यहाँ पे देख लेंगे डिस्काउंट कितना दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे सबसे पहले डिस्काउंट कितना दे दिया, तो हम घटाएंगे यहाँ पे कितना 72 डिस्काउंट दे दिया। किस पे डिस्काउंट देगा 100 पे देगा, गुणे 100, तो कितना % के डिस्काउंट दे दिया आपका 72%। तो बहुत आसानी से फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का बोल रखा है आपको कि 7%, 12% और 5% की 3 क्रमिक छूटों के एक समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, तो आपको इसी मेथड से कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 7% के छूट की बात किया है, और दूसरा आपको 12% और यहाँ पे तीसरा आपको 5% के। तो हम सबसे पहले इसको 2 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से 2 सॉल्व हो जाएगा तो एकल छूट प्राप्त हो जाएगा, तो तीसरे के साथ कर लेंगे।
तो सबसे पहले हम लेंगे 7% छूट और यहाँ पे -12% छूट, और यहाँ पे क्या कर लेंगे 7 गुणे आपका 12, ये क्योंकि माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -12, तो यहाँ पे हम कर लेंगे तो -12 अब बटे 100। यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, माइनस आपका 19% हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे इसको करते हैं तो कितना हो गया 84 हो जाएगा, गुणा करेंगे पॉजिटिव में होगा, और यहाँ 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव में 0.84 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, -18%। फिर यहाँ पे देख लेते हैं 5% के साथ लगा देते हैं 5%। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस आपका क्या हो जाएगा 18.6 गुणे 5 और बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -23.6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा आपको 6 × 30, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से गुणा करेंगे 18 × 40 के 0 90 हो जाएगा, और फिर 100 से हम भाग करते हैं। ऑलरेडी आपको क्या है कि यहाँ पॉइंट है, और 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +0.9 यहाँ ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम घटा देते हैं। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले हैं तो 2 हो जाएगा, यहाँ 0 मान लेते हैं तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 बचा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, 11 में से 9 गया, आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 22। तो कुछ इस तरीक़े से आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कुछ इस तरीक़े से डिस्काउंट निकलेगा। तो आपका कितना नंबर हो जाएगा, आपका 20 नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कुछ चलिए हम लोग देखते हैं और 5 नंबर अंकित भाटी का क्वेश्चन देखते हैं। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सेकेंडों में इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है, जैसे आपका 25% और 15%, 30% और 10% और 35% 5%। तो इसमें बोल रखा है आपको कि निम्नलिखित में से ग्राहकों के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा होगा। तो बहुत आसानी से स्टेप को कर लेंगे। तो इस तरीका का क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़बरदस्त तरीका बता रहे हैं, आप विदिन सेकेंडों में कर सकते हैं। देखिए इसको क्या करना है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना। और इसमें क्या करना होगा कि सबको डिस्काउंट निकाल के यहाँ लिखना पड़ेगा, और इसमें ज़्यादा डिस्काउंट जो होगा वो आंसर होगा। तो बिल्कुल इतना नहीं करना है, कैसे भी अगर करेंगे तो 30 सेकेंड आपका कैसे भी आपका 90 सेकेंड में 1.5 मिनट आपका लग जाएगा इस क्वेश्चन करने के लिए। तो आप इसको 3 सेकेंड में क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, अब आपको बताते हैं नया तरीका, बहुत ज़बरदस्त तरीका। देखिए कैसे कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंट कितना है आपका 10 है, ठीक है 10 है। इसका डिफरेंट कितना है 20 है, और इसका डिफरेंट कितना है आपका, ठीक है 30 है। तो किसका डिफरेंट ज़्यादा है, तो किसका डिफरेंट ज़्यादा है आपका, इसका डिफरेंट ज़्यादा है। इसका मतलब ग्राहकों के लिए सबसे छूट किस पे आएगा, तीसरा नंबर पे होएगा। तो ग्राहकों के लिए सबसे ज़्यादा छूट किस पे मिलेगा, उसको आपको जिसका अंतर ज़्यादा आता है उसी पे आपको ज़्यादा छूट मिलता है। तो बहुत आसानी से इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसानी से, ज़बरदस्त तरीका। देख लेते हैं अंकित भाटी का यहाँ पे डिस्काउंट का 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, यदि कोई दुकानदार 500 रुपये के अंकित मूल्य पे पेन पे मूल्य वाले पेन पे 30% की छूट देता है, फिर और 10% की और छूट दे देता है, तो पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे पहला छूट कितना है, इसका पहला छूट कितना है 30% का छूट है, और दूसरा इसका छूट कितना है, यहाँ पे 10% का छूट है। अंकित मूल्य मान लेते हैं, यहाँ पे MRP मान लेते हैं, MRP मान लेते हैं, इसका कितना दे रखा है 500 दे रखा है, ठीक है 500 दे रखा है। यहाँ पे देख लेंगे छूट कितना मिल रहा है 30% छूट मिल रहा है। इसके मतलब कितना बेच रहा होगा इसको आपका 30%, तो आपका 70 कितना बेच रहा होगा 70% में, तो 70/100 लिख देंगे। फिर यहाँ पे दूसरा से डिस्काउंट कितना हो जा रहा है 10% -10%, तो कितना बेच रहा होगा 90% में। तो इसको क्या कर लेंगे 90% बट्टे हम क्या लिख लेते हैं 90/100 लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं डिस्काउंट देने के बाद से कितना बेचा है, यहाँ पे काट लेंगे 2 0 से 2 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 63, और 63 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा।
फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो 30 एक 31 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 315 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे। अगर एग्जाम में करना है तो सारे प्रोसेस ऐसे सोचना है। तो ये 500 है और यहाँ पे क्या करना है 30% डिस्काउंट दे दिया तो 7/10 हो जाएगा। फिर 10% डिस्काउंट दिया तो 9/10 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे, गुणा करेंगे तो 63 गुणे आपका 5 कितना हो जाएगा 5 से 15 और आपका क्या हो जाएगा 315 हो जाएगा। तो इतने कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि फ्रैक्शन से कीजिएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है। एक वस्तु अंकित मूल्य पे 760 रुपया ऑफ सीजन में इसे 722 रुपये में बेचा गया, तब वस्तु पर छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो उस वस्तु का देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि MRP उसका कितना है, MRP कितना है, यहाँ पे 760 रुपया है और उसको कितना में बेच रहा है, 722 रुपये में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है 722 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे देख लेंगे डिस्काउंट कितना दे दिया, तो इसमें से घटाएंगे तो डिस्काउंट कितना दिया, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा 5 में से 2 गया आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 में से 2 गया आपका 3, तो 38% क्या कर दिया, 38 क्या कर दिया डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 38 डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, जितना डिस्काउंट हुआ, और कोई भी डिस्काउंट किस पे निकालते हैं MRP पे निकालते हैं, अगुड़े 100। तो यहाँ पे 38 बट्टे कितना है आपका 660 अगुड़े यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ से हम काटते हैं। ठीक है, 38 गुना 76 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया बेचा होगा, डिस्काउंट देके 5% डिस्काउंट देके बेचा होगा। तो बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पे 12% छूट देकर 1716 में बेचा। यदि वो कोई छूट न देता तो उसे 25% लाभ हुआ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला कि 12% का छूट, तो 12% का छूट दे दिया तो कितना बेचा होगा आपका 88, और यहाँ पे कितना 1700 आपका 16 में बात कर रहा है। यहाँ SP हो गया। हमको क्या निकालना पड़ेगा MRP निकालेंगे तो 100% MRP हम निकाल देते हैं। तो 100% तो हम क्या कर लेंगे 17/16/88 अगुड़े 100। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं काटते हैं, एक बार काट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 44 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम काटते हैं, देख लेते हैं 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 2 मर्त में कटेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम काटते हैं, कितने मर्त में काटेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे काटते हैं हम 3 मर्त में तो 33 हो जाएगा। अब 42 में से आपका 33 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 है तो कितने मर्त में जाएगा 9 मर्त में चला जाएगा। ठीक है, तो 39 मर्त में कट जाएगा ये। ठीक है, 39 मर्त में आपका ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो 39 गुणे आपका 50 से गुणा करेंगे तो कितना 9 5 45 के 5, फिर 5 से 15 और हाथ में अगर 4 तो कितना हो जाएगा 1950 आपका क्या हो गया MRP हो गया। तो 1950 क्या हो गया आपका MRP हो गया। फिर बोला कि इसमें छूट ना दिया होता, इसको छूट ना दिया होता तो कितना % लाभ होता है उसको। ठीक है, इसको कितना % लाभ होता है, तो उसको लाभ आपका छूट ना दिया होता तो उसे 25% लाभ होता है। तो इसके मतलब कहने का मतलब उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये जो आपका ये आ रहा है ना MRP SP के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होता है मान लेते हैं उसको कितना लाभ हुआ होता है 125। तो 125 बराबर 1950 और CP का हो जाता है 100% हो जाता है। तो यहाँ पे 1950 बट्टे का लिख देंगे हम 125 और गुणे 100 लिख देंगे। यहाँ पे काटते हैं तो 4 हो जाएगा, यहाँ से काटते हैं तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर आपका 9 5 45, अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 36 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 और 12 3। ठीक है, 12 3 15, तो क्या हो जाएगा 15 से 60 हो जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य CP क्या आ जाएगा, CP का हो जाएगा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपको 15 से 60 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहीं पे ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आपसे यही आपका रिक्वेस्ट होगा कि आप जाइए, जो टेक्निक आप सिखा रहे हैं, जिस तरीका का क्वेश्चन सिखा रहे हैं, आप किसी भी बुक में जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका 100 में 100 बन जाएगा।
3 वाला डिस्काउंट बताएं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और जितने भी आपको इस तरीके से इस टाइप का करवाएं उसको प्रैक्टिस के लिए 100 में 100 बन जाएगा। और आपको एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें और थोड़ा हाई क्लास का टेक्निक सिखाना है। इसके बाद से आपका डिस्काउंट में कहीं भी आप SSSGD में बैठते हैं तो एक भी आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो थैंक्स फॉर